जय श्री राम। ब्रह्मांड के तीनों महाअस्त्र जब विफल हो गए तो मेघनाथ को यह बात समझ में आ गई कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि कोई अवतारी देवता है। उसे अपने अहंकार और अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने रावण को भी समझाया, परंतु रावण अपने ज्ञान और अभिमान के कारण अपनी बात पर अड़िग रहा। मेघनाथ ने यह सब जानकर भी देखिए क्या कहा, जो पुत्र अपने पिता से विमुख हो जाता है, विपत्ति में उन्हें अकेला छोड़ देता है अपने स्वार्थ के लिए, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। पुत्र का केवल एक ही धर्म है कि पिता के चरणों में अपना सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ बलिदान कर दे। माता मंदोदरी से आज्ञा लेकर जब मेघनाथ आगे बढ़ता है तो उसकी पत्नी सुलोचना कहती है, स्वामी, आप पिता की इच्छा से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति की कर्तव्य पूर्ति के लिए उसका साथ दे, उसका उत्साह बढ़ाए, न कि अपने मोह से उसे निर्भर कर दे। तो स्वामी, आप जिस कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं उस पर आगे बढ़िए। सुलोचना समझ गई थी कि अब उसके सुहाग का जीवित बचना असंभव है, फिर भी उसने अपनी आंख में आंसू नहीं आने दिए। धन्य है ये नारियां, धन्य है उनका आदर्श। मेघनाथ एक ऐसा पुत्र जिसने पिता के निर्णय पर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। माता मंदोदरी एक ऐसी मां जिसने पति की इच्छा के सामने पुत्र का मोह त्याग कर दिया। सुलोचना एक ऐसी पत्नी जिसने पति की कर्तव्य पूर्ति में सहायक बनने के लिए स्वयं का विधवा होना स्वीकार कर लिया। ये है रामायण और ये है रामायण के पात्र। मेघनाथ का शव वानर सेना के बीच पड़ा है। कुछ सेनापति मेघनाथ के पिछले अत्याचारों को याद करके उसके मृत शरीर को क्षत विक्षित करके उसके अत्याचारों का बदला लेना चाहते हैं। इस पर राम जी कहते हैं, मेघनाथ जब तक जीवित था तब तक हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से भी दुर्व्यवहार नहीं करते। मृत शरीर को उन्हीं पंचतत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उनकी सृष्टि हुई है। इस परमवीर पितृभक्त का शव उसकी माता के सामने